नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूरदुल फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं गन्ने की मोटाई को लेकर के, गन्ने के अंदर वजन को लेकर के कि गन्ने की मोटाई को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, गन्ने के वजन को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। आज मैं आपको एक से लेकर दो ऐसे तरीके बताने वाला हूं। इन दोनों में से किसी भी एक तरीके का यदि आप अपने गन्ने की फसल के अंदर उपयोग करते हैं तो आपके जो गन्ने का वजन होगा वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। गन्ने की मोटाई काफी ज्यादा आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। बहुत ही बेहतर और अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो को आप पूरा जरूर देखें जिससे कि आपको एक सही और शानदार जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं गन्ने की मोटाई को बढ़ाने का ऐसा कौन कौन सा तरीका है या ऐसे कौन कौन से तत्व हैं, ऐसे कौन कौन से खाद हैं जिनसे गन्ने की मोटाई को बढ़ाया जा सके। गन्ना मोटा तो हो जाता है लेकिन किसान भैया उसके अंदर वजन जो है उतना नहीं निकल पाता। अब वजह क्या होती है? वजह होती है गन्ने के अंदर थोथरापन, गन्ने के रुई रुई का होना। जब आप गन्ने को काटते हैं तो देखते हैं कि गन्ने के बिल्कुल बीचों बीच आपको रुई जैसी दिखाई देगी, कांप जैसा कुछ दिखाई देता है। यानी कि गन्ने की मोटाई तो अच्छी हो जाएगी लेकिन जब आप उसका वजन करेंगे तो वजन काफी कम देखने को मिलता है। तो इस चीज से किस तरीके से बचा जाए? ऐसे कौन से तत्व की, ऐसे कौन से खाद की कमी गन्ने के अंदर आ जाती है जिससे गन्ना मोटा तो होता है लेकिन थोथरापन उसके अंदर आ जाता है, वजन उसके अंदर नहीं बढ़ पाता? तो ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ अब कौन कौन से खाद हम डाल सकते हैं जिससे गन्ने की मोटाई अच्छी तरीके से बढ़ाई जा सकती है, या गन्ने का जो वजन है वो बढ़ाने के लिए सबसे अच्छे खाद कौन कौन से होने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले थोथरेपन की बात कर लेते हैं। ज्यादातर यानी कि 60 से 70% किसान भाइयों का जो गन्ना है वो अंदर से थोथरा ही निकलता है। तो गन्ने के अंदर अगर पोटास की कमी है, गन्ने के अंदर यदि सल्फर की कमी है, जिंक की कमी है, तो आपका जो गन्ना होगा वो अंदर से थोथरा होना शुरू हो जाएगा। मोटाई अच्छी आएगी लेकिन वजन काफी कम आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको अपने गन्ने की फसल के अंदर कम से कम एक बार सल्फर का उपयोग करना चाहिए, कम से कम पोटास का उपयोग एक बार करना चाहिए, जिंक का उपयोग भी एक बार करना चाहिए। यदि मान लीजिए अब तक इस समय तक आपने इनमें से किसी का भी उपयोग नहीं किया है तो 100% आप अपने गन्ने को आज ही खेत में पोंछिए, काट करके देखना, बीज के अंदर थोथरापन आपको 100% देखने को मिलेगा। और यदि इन चीजों का आपने उपयोग किया है तो गन्ना बिल्कुल ठोस आपको देखने को मिलने वाला है। तो इस समय पर अब हम कैसे अपने गन्ने के थोथरेपन को खत्म कर सकते हैं? 100% तो खत्म नहीं कर सकते क्योंकि गन्ने की जो उम्र है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन अगली बार आप यदि इन फार्मूलों का उपयोग करेंगे, इन तरीकों से चलेंगे तो गन्ना डेफिनेटली आपका काफी ठोस बन करके चलेगा। लेकिन अभी भी हमारे पास समय है गन्ने को काफी हद तक वजनदार बनाने का। तो यहाँ पर आपको या तो कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग करना है, क्योंकि कैल्शियम नाइट्रेट का यदि आप उपयोग करते हैं तो इससे भी गन्ने के अंदर वजन भी बढ़ता है और गन्ना मोटा भी होता है। या दूसरी तरफ जो म्यूरेट ऑफ पोटास होती है या फिर सल्फेट ऑफ पोटास होती है, दोनों में से किसी भी एक पोटास का आप उपयोग करते हैं तब भी गन्ने की मोटाई काफी ज्यादा बढ़ जाती है। कौन से की कितनी मात्रा ली जाए, पहले बात इसके ऊपर कर लेते हैं। तो यदि हम बात करें कैल्शियम नाइट्रेट की तो कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग आप कर सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट का जो उपयोग आपको करना है, 1 एकड़ खेत के अंदर लगभग 18 से लेकर 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग करना चाहिए। कैल्शियम नाइट्रेट के साथ में आपको यूरिया नहीं मिलाना है। बहुत सारे किसान भाई, बहुत सारे क्या कहूँ 70% किसान भाई कैल्शियम नाइट्रेट को और यूरिया को दोनों को एक साथ मिक्स कर लेते हैं, जिससे जो उनके रिजल्ट हैं वो लगभग 60 से 70% के आसपास ही देखने को मिलते हैं। 70% रिजल्ट में भी आपका गन्ना काफी अच्छी तरीके से हरा भरा भी रहता है और गन्ने की मोटाई भी बढ़ती है। यदि आप सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग करते हैं तब आप देखिएगा कि गन्ने के अंदर नंबर 1 के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके अंदर क्या मिला सकते हैं? कैल्शियम नाइट्रेट को आप सागरिका के साथ मिला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं करेगा। बालू रेत के साथ मिला करके डाल सकते हैं, राख के साथ मिला करके डाल सकते हैं, या फिर जैसे कि हमारा डीएपी हो गया, डीएपी के साथ भी आप इसे मिला करके डाल सकते हैं। लेकिन यदि आप इसे अकेला मिलाते हैं या अकेला इसे डालते हैं तो उसकी बराबर रिजल्ट कहीं भी ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि यदि आप किसी भी खाद के साथ इसे मिलाते हैं तो इसके कहीं ना कहीं 10% 15% तक रिजल्ट कम हो जाते हैं।
तो कोशिश हमेशा ये करनी है कि कैल्शियम नाइट्रेट को अकेले ही खेत में आपको डालना चाहिए। दूसरा, अब बात कर लेते हैं पोटास के बारे में कि पोटास का यदि हम उपयोग करना चाहते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग नहीं करना चाहते, तो इसकी कितनी मात्रा ली जाए जिससे कि गन्ना जो है हमारा वो काफी ठोस रहे, उसके अंदर वजन ज्यादा आपको देखने को मिल जाए। तो म्यूरेट ऑफ पोटास की बात कर लेते हैं जो 60% में आपको देखने को मिलती है। इसकी मात्रा आपको लगभग 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपने गन्ने की फसल के अंदर डालनी है। म्यूरेट ऑफ पोटास को आप यूरिया के साथ मिला लीजिए। इसके अंदर यदि आप चाहते हैं तो सिंगल सुपर फास्फेट भी आप मिला सकते हैं। यदि एक बैग सिंगल सुपर फास्फेट, एक बैग यूरिया, 25 किलोग्राम आपकी म्यूरेट ऑफ पोटास, इन तीनों को एक साथ मिला करके गन्ने की जड़ों के पास में आप इस समय पर डलवाते हैं तो गन्ना बहुत ही शानदार तरीके से हरा भरा भी रहेगा, इसकी मोटाई भी बढ़ेगी, वजन भी इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। यदि आपके पास 1 एकड़ गन्ना है तो आधा एकड़ के अंदर आप ये वाला फार्मूला लगाइए और आधा एकड़ में जो आप पहले से लगाते हुए आ रहे हैं उसे लगाइए। जिस खेत के अंदर ये फार्मूला आप लगाएंगे उसका वजन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलने वाला है। इस कार्य को आप एक बार करके देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सल्फेट ऑफ पोटास की, यानी कि एसओपी की, यानी कि जो हमारा एनपीके 0050 आता है। एनपीके 0050 का यदि आप स्प्रे कर सकते हैं, आपके पास टैंक है, गन्ना बंधा हुआ है, आपको खेत में निकलने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप म्यूरेट ऑफ पोटास नीचे ना डाल के आप जो है उसके अंदर एनपीके 0050 का स्प्रे कर सकते हैं। तो इसके आपको बहुत ही शानदार वाले रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। तो एनपीके 0050 की जो मात्रा आपको लेनी है वो लेनी है 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। साथ ही साथ एनपीके 0050 के अंदर आप बोरोन और डाल लीजिए। बोरोन की मात्रा यहाँ पर आप ले लीजिए 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। जो बोरोन यहाँ पर आप लेंगे वो आपको लेना है 20% वाला। तो 20% वाला बोरोन 150 ग्राम, एनपीके 0050 1.5 किलोग्राम, दोनों को मिक्स कर लीजिए और लगभग 300 लीटर पानी के अंदर इन्हें मिला करके अपने गन्ने पर आप इसका छिड़काव करवा दीजिए, इसका स्प्रे करवा दीजिए। नंबर 1 के शानदार रिजल्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही गजब वाले परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। यदि आप इनमें से किसी भी एक फार्मूले का उपयोग कर लेते हैं तो गन्ना हरा भरा भी रहेगा, मोटा भी हो जाएगा, वजन भी उसके अंदर आएगा और आपको अच्छा परिणाम देखने को मिल जाएगा। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि सभी किसान भाइयों को एक सही और अच्छी जानकारी में दे सकूं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो वीडियो को डिसलाइक करें और चैनल को अनसब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।